87 साल उम्र है ओम प्रकाश चौटाला की। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 3 बार तो बहुत ही छोटे-छोटे कार्यकाल के लिए, चौथी बार थोड़े से 1 सवा साल के लिए और जब 5वीं बार बने तो अपना कार्यकाल पूरा किया था, यानी 5 साल रहे थे। 5 बार जो व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और जिसे 87 साल की उम्र में 4 साल की सजा सुनाई गई हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं मनःस्थिति क्या होगी। और ये अकेली सजा नहीं है। जब इनकी उम्र 77-78 साल थी, तब एक और मामले में इन्हें 10 साल की सजा हुई थी। उसे ओम प्रकाश चौटाला ने, उनके बेटों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था, लेकिन कोई राहत मिली नहीं। 9 साल कुछ महीने की सजा भुगतनी पड़ी, काटनी पड़ी तिहाड़ जेल में। और रिहा होकर के आए थे, अभी पिछले साल ही आए थे। ये उम्र यानी 87 साल की उम्र किसी भी व्यक्ति के लिए बीमारी की उम्र होती है, एक संध्या काल होता है आपकी उम्र का। और जब आपके बेटों के भी बेटे राज्य के उप मुख्यमंत्री हों और अब उनकी भी संतानें हो गई हों, ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं उनकी संतानें तो हो चुकी, वो तो यानी इनके पोते तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इस समय हरियाणा में दुष्यंत चौटाला। इनकी बेटियों के भी, उनके भी पोते पोतियां और नातिन हो चुके हैं। ऐसे में जरा गंभीरता से विचार करिए, आपने जीवन में कमाया क्या है? और अगर भ्रष्ट तरीकों से आपने हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित भी की है, अलग-अलग व्यवसायों में आपने अगर हाथ भी डाले हुए हैं और उनकी आय का स्रोत आप सीबीआई को नहीं बता पाए हैं, अल्टीमेटली आपको सजा हो गई है इस एज में आकर के, तो फिर इन तमाम जितने भी हथकंडे आपने अपनाए हैं, इनका अल्टीमेटली नतीजा क्या है? क्या खामियाजा आप भुगत रहे हैं उस उम्र में जब आपको आराम करने की ज़रूरत थी, नाते पोतियों के बीच में खुश रहने की आवश्यकता थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी विफल रहे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इस उम्र में आकर के धूल-धूसरित हो गई। उनके अपने परिवार में ज़बरदस्त फूट है और उसका नतीजा है कि इनके रहते और इनकी पत्नी, जिनकी डेथ 2018 में हो गई थी, उनके रहते ही इनके दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला 2 फाड़ हो गए। जो इनकी मूल पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, वो अलग रह गई और इनके बड़े बेटे अजय और उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय ने मिलकर के जननायक जनता पार्टी बना ली। और ये जो राजनीतिक विभाजन परिवार के भीतर हुआ, इसके दुखद परिणाम देखने को मिले। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी। लोकसभा चुनाव में तो 2014 में भी इनकी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, 2019 में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन 2019 में जो मूल पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में उसको केवल 1 सीट मिली
ऐलनाबाद की, और वहां से ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला जीत पाए। इसके विपरीत अजय चौटाला और उनके बेटों ने जो पार्टी बनाई थी जननायक जनता पार्टी, उसको 10 सीटें मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें घट गई थी 2014 के मुकाबले। उनको किसी एक कंधे की जरूरत थी, वो दुष्यंत चौटाला के रूप में मिल गया। और दुष्यंत चौटाला तभी से मनोहर लाल खट्टर के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो है इनके परिवार की किस्से कहानी, झगड़े, लड़ाई और टूट फूट, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं कि 5 बार के सीएम, 7 बार के एमएलए और नाते पोतियों वाले, 87 साल की उम्र में अगर आपको फिर 4 साल के लिए अंदर जाना पड़ रहा है, 9 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत करके आप 1 साल पहले ही, बल्कि 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी किस तरह से प्रभावित हुई है। शारीरिक कष्ट उनको ऑलरेडी है, वो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, पैर से भी उनको कई तरह की बीमारियां हैं। उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियां वैसे ही हो जाती हैं इस एज में आकर के। तो सबसे बड़ा सवाल एक्चुअल में ये है कि आपने जो भी अर्जित किया है संपदा के नाम पर, गलत तरीकों से किया है, ये तो अदालत से सिद्ध हो गया। और जो जेबीटी भर्ती घोटाला था, जिसमें 3200 चयनित टीचर्स की सूची उठा करके इन्होंने अलग फेंक दी थी या अलमारी में रखवा दी थी, और उनकी जगह पर ऐसे लोगों को शिक्षक भर्ती कर लिया था जिन्होंने कोई टेस्ट पास नहीं किया, जिन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जिनकी कोई योग्यता मापी नहीं गई थी। इनमें कुछ का कहना है कि इनके बहुत सारे पार्टी वर्कर के बच्चे थे, कुछ का कहना है कि लाखों रुपया लिया गया, किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख रुपया, और इस तरीके से भर्ती कर ली गई थी। एक आईएएस थे संजीव कुमार, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उनको भी सजा हुई, 50 से ज़्यादा और लोगों को भी सजाएं हुई, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को और बड़े बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। तो उस मामले में भी घोटाला, बाकी मामलों में भी, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तमाम तरह के किस्से कहानियां चलती रहती थी। चूंकि मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूं, मैं हरियाणा में भी रहा हूं, बहुत सालों तक रहा हूं, वहीं पत्रकारिता की है 1997 के बाद से लेकर के और 2020 तक। तो तमाम तरह के किस्से कहानियां इनके बारे में सुनते थे, भ्रष्टाचार को लेकर के, कमाई को लेकर के। उसका नतीजा ये है कि ओम प्रकाश चौटाला को इस उम्र में सजा भुगतनी पड़ रही है। इनकी पार्टी का भट्टा बैठ चुका है, इनकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। जो इनका बेस था वो भाग चुका है। उसमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, कुछ कांग्रेस की तरफ चले गए, कुछ अजय चौटाला और उनके जो बेटे हैं दुष्यंत और दिग्विजय, उनके द्वारा जो नई पार्टी बनाई गई है जननायक जनता पार्टी, उसकी तरफ खिसक गए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल वो करीब करीब शून्य हो गई है। केवल एक सीट अभी भी ऐलनाबाद की इनके पास है, अभय चौटाला के पास है। मत भूलिए, बहुत सारे दर्शक तो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं जो उत्तर भारत के हैं, ये चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1977 में और 1987 में। और अलग तरह के
नेता हुआ करते थे। आज भी उनका किसानों के एक बड़े वर्ग में सम्मान है, उनको बड़े आदर के साथ देखा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। कुल मिलाकर के ये 4 भाई यानी देवीलाल के 4 बेटे, इनमें ओम प्रकाश चौटाला, इनमें रणजीत सिंह, प्रताप सिंह और जगदीश सिंह। जगदीश सिंह पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहे। प्रताप सिंह ने एक बार किस्मत आजमाई, वो विफल रहे। 2 ही ये राजनीति में रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने हिसाब से राजनीति की और रणजीत सिंह जब उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला को ही अब आगे कर रहे हैं देवीलाल, तो फिर वो किनारे लग गए, वो कांग्रेस में चले गए थे। उन्होंने बरसों तक कांग्रेस की राजनीति की। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जहां तक अभय का और अजय का सवाल है, अजय की छवि फिर भी ठीक है। अभय के बारे में लोगों की धारणा कोई बहुत अच्छी नहीं है और शायद ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद सजा के लिए अभय चौटाला ना तो पार्टी को संभाल पाए, ना संगठन के कार्यकर्ताओं को सम्मान दे पाए और ना ही उनमें संघर्ष का वो मादा है जो किसी पार्टी को जीवित रख सकता है। तो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव इधर देखने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में इंडियन नेशनल लोकदल की यानी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सहायक पार्टी हुआ करती थी। बहुत कम सीटें इनको लड़ने के लिए दी जाती थी और एक बार तो ओम प्रकाश चौटाला और सुषमा स्वराज की लड़ाई हो गई थी सीटों को लेकर के। तब ये गठबंधन टूट गया था और शायद वो अच्छे के लिए हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में गई। एक बार हालांकि वो चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ भी गठबंधन में गई। एक बार चौधरी बंसीलाल के साथ भी, हरियाणा विकास पार्टी थी उनकी, उसके साथ भी गठबंधन में गई। लेकिन जब उसने अकेले लड़ने का फैसला किया तो 2014 में मोदी की आंधी में वो भी तिर गए, पार हो गए और अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुमत हासिल कर लिया और सरकार बना ली। मुझे याद है, शायद ये 2012 की बात है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में ओम प्रकाश चौटाला अहमदाबाद पहुंचे थे। ये तब से नरेंद्र मोदी को जानते थे जब नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल वगैरह में, पंजाब में काम किया था। लेकिन इन आरोपों के मामले में इनको कोई राहत नहीं मिली और ओम प्रकाश चौटाला ही क्या, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने भ्रष्ट तरीके अपनाए संपदा खड़ी करने के, पैसे बनाने के। उनमें से कई ऐसे रहे होंगे जो शायद नरेंद्र मोदी से किसी तरह की अपेक्षा रखते होंगे और वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। महाराष्ट्र के शरद पवार, आप अक्सर सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन क्या जो उनके करीबी हैं या जो उनके बिल्कुल एकदम घर के हैं, उनको किसी भी तरह की रियायत मिली केंद्रीय एजेंसियों से? नहीं मिली। उनके भतीजे अजीत पवार के यहाँ करीब करीब 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति ईडी ने सीज की है। इनकम टैक्स की रेड उनकी तीनों बहनों के, बहनोइयों के यहाँ पड़ी है। 184 करोड़ की संपत्ति वहां अटैच की है, बरामद की गई है। इसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र इस समय मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे। उनके साले साहब की 11 फ्लैट करीब 6.25 करोड़ के ठाणे में जब्त हुए हैं।
तो कहीं कोई रियायत नहीं है। अनिल देशमुख जेल भेजे गए हैं, नवाब मलिक जेल गए हैं, अभी शिवसेना के एक और कैबिनेट मंत्री अनिल परब पर शिकंजा कस गया है। यशवंत जाधव हों, दूसरे तमाम चेहरे हों, वो गिरफ्तार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। कल एक पुणे के व्यवसायी डेवलपर अविनाश भोसले गिरफ्तार हुए हैं सीबीआई के जरिए। तो बहुत सारे राज्यों में इस समय झारखंड से लेकर के हरियाणा तक सब जगहों पर जहां जहां भ्रष्ट तरीके अपनाए गए हैं, अवैध संपत्तियां अर्जित करने के, उनके खिलाफ ये इस समय मुहिम चल रही है। जब इनको सजा सुनाई जाने वाली थी तो इनके जो वकील हैं उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी कि वो बीमार हैं, उनको कई तरह की बीमारियां हैं और वो अभी सजा काट करके भी आए हैं। जेबीटी मामले में रियायत की जाए, उनको कम से कम सजा दी जाए। उनका आशय था कि जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाए, लेकिन सीबीआई ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार आज समाज में कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे मिसाल दी जा सके। और जो दोषी है यानी ओम प्रकाश चौटाला, वो एक सार्वजनिक व्यक्ति है। अगर सजा कम हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और इसके बाद इनको 4 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना की सजा इनको दी गई है। इनके बेटे अभय चौटाला का वक्तव्य आया है, बयान आया है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे, लेकिन उनको सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। अगर हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है तो जब तक हाई कोर्ट में केस की सुनवाई होगी तब तक वो बाहर रह सकते हैं, यानी जमानत पर बाहर रह सकते हैं। लेकिन एक और मामले में यानी 10 साल की सजा पहले जो वो भुगत चुके और 4 साल की फिर सजा एक दूसरे मामले में, ये शो करता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और वो भी ऐसे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, क्या हाल है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।